हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CS इंडिया। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम इन द सेंस जो यूपीएससी IAS का एग्जाम कंडक्ट करवाती है और जो कि PCS का एग्जाम जो होते हैं यूपी PCS, MP PCS, बिहार BPPSC। तो हमने एक वीडियो बना रखा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सेकेंड हम लेक्चर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा काफ़ी मतलब हम थ्योरेटिकल और जो कि क्वेश्चन बेस पेपर दोनों सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने एक लेक्चर बनाया था जिसमें कि OBC रिजर्वेशन इन द पंचायती राज या अर्बन लोकल बॉडी में लेकर के न्यूज में आया हुआ था, जैसे ट्रिपल टेस्ट रूल्स को फॉलो करना जब सुप्रीम कोर्ट का। हमने ये बैकग्राउंड में डिस्कस किया था पहले, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं हेडलाइन न्यूज में, उसका अलग से भी वीडियो बनाया है, सारी चीज़ें। तो हमें ये हमारा पर्पज तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस की जो कि हम सॉल्व ना करें। सॉल्व क्वेश्चन जब हम करते हैं ना तो हमें बहुत से आइडिया, हम एक वीडियो भी बनाएंगे उसमें कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करने चाहिए, इससे हमें क्या क्या निकलते हैं। मेरे हिसाब से 5-6 पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो हम आगे इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन पेपर सबसे पहले देखिए कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम कौन सी कमेटी ने जो कि रिकमेंडेड किया था। ये बलवंत राम मेहता कमेटी थी। 57 में इसने रिकमेंडेड किया था, 1958 में जो कि इसको एक्सेप्ट किया गया था। बट कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं लिया गया और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया कि सेंटर आप स्टेट गवर्नमेंट कुछ करे, क्योंकि उस समय नया जो है कि इंडिपेंडेंट कंट्री बना था इंडिया। तो उसको डर था अगर हम इस तरह के कुछ यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म तरीके का नेशनल लेवल पे कुछ लाते एक्सेप्ट डिफेंस सिक्योरिटी छोड़ करके तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है। इसमें बलवंत राम मेहता की कमेटी कौन सा क्या रिकमेंडेशन दिया था, कितने टायर की, तो आपको पता है। और 3 टायर की बात किया था। 3 टायर में इन द सेंस की जो अब फिर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ये विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये जो तीनों बॉडी बनेंगे इनकी। लेकिन ये भी चीज़ है कि अगर 20 लाख से नीचे पॉपुलेशन है कहीं की तो वहाँ पे ब्लॉक लेवल का सिस्टम नहीं बनता है एट प्रेजेंट टाइम का जो सिस्टम है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए बलवंत राम मेहता 3 टायर की, तब हम ए का दूसरा देख लेते हैं क्या है। अब देखिए अगर आप इतना सेलेक्ट कर लिए है ना तो आपको और क्वेश्चन जाने या ना जाने कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन के साथ दूसरा स्टेटमेंट कहाँ पे लग रहा है, ए यहाँ नहीं लग रहा, इस ए भी नहीं लग रहा, बी में भी नहीं लग रहा, सी में लग रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सी जो है कि सही होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। और फिर उसके बाद अशोक मेहता की कमेटी जो होती है, अशोक मेहता कमेटी है, इसका देख लेते हैं। इसने 2 टायर के लिए सजेशन दिया था, ठीक है। LM सिंघवी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद GVK राव इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्टर एक्ट रिलेटेड है। हम इनका देखिए ईयर जान लेते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछा। अब UPSC का एक ट्रेंड आ गया है, वो अब जो इंसिडेंट हुए हैं ना उनकी जो है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूछता था, अब इस पर भी पूछ रहा, क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके साथ अगर डिस्कस करूँ तो उसमें ये हुआ था कि जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक के बारे में किया था, फिर उसके बाद फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, फिर उसके ग्रीन रेवोल्यूशन, इनका जो कि टाइम पीरियड पूछ लिया था सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल वे में जो है कि सॉल्व देखने के लिए, ठीक है। तो हम इस वजह से हमें कोई एंगल हम छोड़ ना दें, तो हम पूरी तरह से पूरे एंगल को कवर करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बलवंत राम मेहता कमेटी थी 57 में आई थी, 3 टायर जो कि रिकमेंडेड किया था, सभी लोगों को पता, सॉरी हाँ बलवंत राम। फिर अशोक मेहता कमेटी 77 में इस्टेब्लिश की गई। फिर 78 में जो है कि इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट, जिसमें जो कि जनता गवर्नमेंट थी जो कि कांग्रेस ने। फिर उसका मेहता कमेटी रिकमेंडेड 3 टायर, देखिए इन्होंने शायद गलत बता रहे हैं यहाँ पे, 3 टायर कैसे ये कर, अच्छा ये रिकमेंडेड किया, रिप्लेस किया, ठीक है। इन्हें कहा कि रिप्लेस करके 3 टायर को 2 टायर आप कर दीजिए, ठीक है। देखिए यही होता है कि अगर आप केयरफुल्ली अगर स्टडी ना करें क्वेश्चन को तो बड़े से फॉल्ट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं, बट बाई लक अगर आप अच्छे से उसको रीडिंग नहीं किए ना, 2 क्वेश्चन अगर कट जाता है, गलत हो जाता है आपका, तो आप समझिए कि आपका जो कि 4 नंबर कटे। 4 नंबर का मतलब 40,000 लोगों को आप आगे बढ़ा दिए, 40,000 लोगों से पीछे चले गए हैं। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए 1985 में
ठीक है। फिर जीवी के रॉ कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट हुई, फिर रिकमेंडेड इम्प्रूव रिप्रेजेंटेटिव चार्टर ऑफ द पंचायत का एल.एम. सिंघवी जो कि 86 में किया गया था। फिर ये भी जो कि सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के लिए किया था। फिर उसके बाद 1984 में क्या था, एम.आर. रॉ कमेटी के किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। अब आते देखिए, हाँ सही में देखिए यहाँ पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी लिया, बलवंत राम मेहता कमेटी कहाँ पे है। तो हम इसमें देखिए, अब हमने तो यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, कुछ होता है ना, कुछ लोग होते हैं भैया वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको एक बार में सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेरा मानना है कि एक बार, दो बार, चार बार जब तक नहीं आ रहा तब रिवाइज करते रहिए आप। तो यहाँ पे हम ट्रिक सीखेंगे कैसे हम, अगर हमें मान लीजिए कि नहीं पता है, ठीक है, अगर मान लीजिए ईयर, अगर मान लीजिए हम ईयर के हिसाब से करें, तो जैसे मान लीजिए कि ये ई वाला जो कि आपका 4 के साथ लगेगा। अब हम E4 के साथ देख लेते हैं कि कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, जो कि यहाँ पे डी पे है। ठीक है, अब डी पे लगा है, आप चाहे तो मार के चल जाओ, लेकिन इसमें क्या है कि एक ऑप्शन और दिया है, नॉन ऑफ एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव करके दिया है। तो हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, हमें जो कि केयरफुली देख लेना चाहिए। इसमें स्टेट अगर ऑप्शन देखेंगे आप, तो हमें लगता है वही डी ही दिया है जो हमने अभी मारा है कि नहीं, ये ऑप्शन जो कि सही है। अब देखिए, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमें ईयर एक ही का पता है, उसके बाद जो है कि हमें ये नहीं पता है कि और कैसे चीज़ें काम करेंगे, तो हम इसको जो है कि करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इसमें क्या है कि हमें आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, पहले बलवंत राम मेहता इस्टेब्लिश की गई थी, और फिर उसके बाद जो है कि आपकी एम.एल. सिंघवी की गई थी, फिर उसके बाद नहीं, तीसरा क्या था, दूसरे पे जो अशोक मेहता की गई थी। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि अच्छा सी से पहले जो कि आपका ई आएगा, सी के बाद जो कि ई आएगा। ठीक है, यहाँ 4-5, तो इस तरह से आप जो है कि लॉजिक लगा सकते हो आप यहाँ पे। नहीं तो एक देखिए देता है, क्योंकि देखिए जो भी कमीशन होते हैं, मैं स्पेशली यूपीएससी या यूपी पीसीएस, बिहार बीपीएससी, एमपी पीसीएस का कुछ बात करूँगा, तो वो जो है ना कि कुछ लॉजिक दे देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, छोड़ने से तो अच्छा है कि नहीं, तुक्का लगा दीजिए, सही ही होगा। तो ऐसा चीज़ें होती हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है इनका जो कि देखिए, फिर वही क्वेश्चन जो कि यहाँ पे पूछ दिया यूपी पीसीएस में 2021 में पूछा हुआ है कि इनमें कौन सी पहले थी। तो आपको ये बलवंत राम मेहता पहले 3 देख लीजिए कहाँ पे है, 3 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन बी में और डी में। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, राइट। तो अब क्या है कि आप अगर एक ही जान रहे तो तुक्का लगाइए, फिर उसके बाद हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर उसके बाद आपकी मर्जी। पहले पे जो कि हम तीसरी कर लेते हैं, एक हो गया। फिर उसके बाद अशोक मेहता, दोनों मेहता कंटिन्यू हुई थी, अशोक मेहता भी जो कि बी.आर. मेहता कमेटी। तो इसको आप दूसरा, अब देखिए कि 1 के बाद दूसरा क्या है, तो ये दूसरा आ रहा है। तो आप ऐसे ट्रिक लगा करके चले जा सकते हैं, ये लॉजिक हो गई हमें करने की। 57 में जो कि बलवंत राम मेहता की गई थी। ठीक है, फिर 77 में अशोक मेहता, जीवी के रॉ 85 में की गई थी, एल.एम. सिंघवी जो कि 86 में की गई थी। ये 4 कमेटियाँ अप्रॉक्सीमेटली जो कि पंचायती राज। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कि अशोक मेहता कमेटी किससे रिलेटेड जो 77 में इस्टेब्लिश की गई थी, या ये कर सकता है इनमें कौन सी जो कि कमेटी हैं जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती। तो आप एकदम 380 डिग्री, एकदम 60 डिग्री, सॉरी 80 बोल दिया मैंने, एकदम तैयार रहिए कि जैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा हम जो कि अपनी ब्रेन को मतलब वहाँ पे गुमराह नहीं होने देंगे। ठीक है, यहाँ पे है 56 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कमिटी। देखिए, कमिटी पंचायत क्रोनोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट सेलेक्ट करेक्ट आंसर। हमें सभी को बी.आर. ये हो गया, एम.एल. सिंघवी हुए, अशोक मेहता हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। आप एक अंतो लगा लीजिए पहले, कहाँ पे देखिए। तो इसमें ये जो पूछा हुआ है, तो दूसरे तरीके से पूछ दिया है, करेक्ट सिक्वेंस क्रोनोलॉजी इन द कोर्ट ऑफ बिलो दे करके बोला। तो सबसे पहले देखिए आपका सी किस हिसाब से दिया, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरी पहले हो गई, अब फिर उसके बाद चौथा हो गया, यहाँ पे 2 ये कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वही कमेटी फिर दे रखा, तो आप मिला सकते हो। बी.आर. मेहता, बलवंत राम मेहता 57 में हुई थी। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 77 में हुई थी। तो आप एकदम आराम से अब बी और सी को एकदम यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ पे बी के साथ जो कि तीसरा लग रहा है, बी के साथ यहाँ पे तीसरा लग रहा है।
फिर उसके बाद कहाँ पे रखा, तो अब देखिए और यहाँ पे डी पे लग रहा है, ठीक है, डी पे 2 जगह लग रहा है। तो अब हम ये देख लेंगे कि सी के साथ जो कि पहला कहाँ लग रहा है, सी के साथ इधर कहीं नहीं, सी के साथ यहाँ पे भी बस पहला लग रहा है। तो आप इस हिसाब से भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि जो कि बी आर ये इनका बी आर मेहता जो कमेटी 57 में, अशोक मेहता जो है कि 77 में, 57 में और 88 में किए गए थे। सिंघवी कमेटी जो कि 86 में की गई थी। अब फिर वही कमेटी के बारे में फिर यहाँ पे पूछ दिया, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आज, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूट में मोर देन 150 क्वेश्चन के ऊपर है। फिर उसका चेयरमैन, ठीक है, कमेटी सेटअप द रिकमेंडेड पंचायती राज इंडिया। अब देखिए इसमें पूछ दिया कौन सी कमेटी है जो पंचायती राज से रिलेटेड है। अब जस्टिस कृष्णा अय्यर, भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम कमेटी, तो आपको पता है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके कमेटी हु थे रिकमेंडेड पंचायती राज इंट्रोड्यूस, तो आप सभी को पता बलवंत राय मेहता 57 में जो कि स्टैब्लिश की गई थी। कंसीडर पंचायती, अब ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी कमेटी है जो आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज की बनी, ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता है जो 57 में, जो कि 1957 में स्टैब्लिश की गई थी। पहले जो नागौर राजस्थान में जो कि स्टैब्लिश, जो कि 2 अक्टूबर को जो कि पहली बार जो कि पंचायती राज वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। बट हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 आया और उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को जो कि वो किया गया, तब से जो कि हम पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। वो अलग ही कॉन्सेप्ट निकल करके होता है। तो आर्किटेक्चर पंचायती, फिर डिसेंट्रलाइजेशन रिकमेंडेड की बात किए करते हैं, तो फिर बलवंत राय मेहता ही सर आते हैं। फिर आर्किटेक्चर बलवंत राय मेहता, बी आर मेहता कर रखे हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर उसको पंचायती राज सिस्टम वाज द फर्स्ट स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब तो राजस्थान एंड दूसरा कौन था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो ये आप पहले में राजस्थान के नागौर में इस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर को, नागौर, ठीक है, नागौर। फिर उसके बाद जो कि आपका आंध्र प्रदेश में किया गया था। उसके पंचायती फर्स्ट इंट्रोड्यूस अक्टूबर 1950, तो आपको राजस्थान पता रहा, नागौर में। देखिए कितनी बार आईएएस में भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी, राजस्थान और बीपीएससी में भी पूछा गया, यूपी में भी कई बार पूछा गया है। फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इनागुरेटेड बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको पता है कि नागौर में राजस्थान में किया था। फर्स्ट इम्प्लीमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आपको पता है कि यहाँ पे कहाँ गया, ये एक सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, गुजरात। तो आप इसमें देखिए ये इसमें दिया ही नहीं, हाँ सही, ये इसमें जो कि होना चाहिए आपका ये जीआईसी का, तो जरूर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसमें आपका हमारा राजस्थान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट स्टेट एडॉप्ट पंचायती राज, तो हमें पता है कि राजस्थान होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू सेट अप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो हम वही है कि राजस्थान को मारेंगे। फिर उसके बाद व्हेन एंड वेयर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस, तब राजस्थान को 2 अक्टूबर में किया गया था। दूसरी चीज़ है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि जब 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बार जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद वो एमपी में किया गया, ठीक है। तो इस बात को मैं, हो सकता है आगे क्वेश्चंस आए तो मैं अभी जिक्र कर देता हूँ, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा माइंड से, यानी ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता, 3 टायर कमेटी पंचायत राज वर सेट अप द विलेज ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सही है, वो ऑप्शन सही है। इन्होंने 3 टायर ब्लॉक लेवल पे वो सारी चीज़ें किया था। चेयरमैन ऑफ कमेटी प्रपोज डिसेंट्रलाइज बलवंत राय मेहता सर कहाँ है, उनका जो कि मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम रिकमेंडेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग बलवंत राय मेहता 1957 में, आप सभी को पता है 3 टायर जो कि इन्होंने सजेस्ट किया था। इस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम रिकमेंडेड बलवंत राय मेहता। अब देखिए अब यहाँ पे क्रिप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरी 5 इंडिपेंडेंट एक्ट, मतलब एकदम गुमराह करने के लिए कि भाई, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट जो है कि मिशन और एक्ट कमेटी रिपोर्ट रही है, तो इस वजह से लोग गुमराह हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यहाँ पे कि विच कमेटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड 3 टायर पंचायत, ठीक है, 3 टायर पंचायत, जैसे मान लीजिए विलेज हो गया, ब्लॉक हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। बलवंत राय मेहता सर हैं 57 की, और 3 टायर कमेटी रिकमेंडेड। अब देखिए एकदम पूरा हलवे की तरह हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, एकदम पूरा हलवा खिचड़ी की तरह अपना उठाते चलो खाते चलो, तो हम रिपीट कर रहे हैं। बस हमारा तो पर्पज़ यही है कि मैक्सिमम हम कुछ नंबर था तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और हम अपने
आसानी से एग्जाम्स को क्लियर कर सके जब अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी नॉट काउंसिल द पंचायती। अब देखिए इसमें करो पूछ दिया, घुमा करके पूछ दिया कौन सी ऐसी कमेटी है जो है कि आपका इससे रिलेटेड नहीं है। अब देखिए दो तो कमेटी है, बलवंत राम मेहता, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, ये दोनों है, तो ये तो है क्या नहीं। अब आते सिंघवी कमेटी है और रॉ कमेटी है। तो आप को नहीं आता तो तुक्का मारिए, चाहे जिसमें जो कि आपका लग जाएगा। तो इसमें एक सेकेंड, इसमें जो कि VPN रॉ कमेटी है, ये जो कि पंचायती राज से चुने, तो ऑप्शन जो कि 77 का जो कि ये सही होगा। अब ऑल 3 कमेटी तो अपोजिशन, उसके बाद जो कि एक्सेप्ट VPN और कमेटी को लेकर, फिर उसके बाद नॉट एसोसिएटेड पंचायती राज कमेटी से, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है। PCS में, उसमें भी PCS में पूछा था, इसमें भी PCS में पूछा हुआ है। फिर उसका देखिए नॉट रिलेटेड पंचायती राज विजय, अब देखिए VKRVM रॉ कमेटी किसे, विजयेंद्र कस्तूरी रंगन वारादरजा रॉ वाज अ प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट। he headed the United Nations Commission Economic and served as a member of the Committee on the National Income. नेक्स्ट कमेटी है वो आज विच मॉडल रिकमेंडेड अशोक मेहता, तो उन्होंने 2 टायर को किया था। उन्होंने ये कहा था कि आप 77 में कहा गया था, इस्टेब्लिश किया, 78 में जो कि रिपोर्ट सबमिट किया, उसने कहा ना कि 2 टायर इस्टेब्लिश करिए, बट उसको रिप्लेस कर दिया 3 टायर कमेटी को। इधर के लिए ब्लॉक लेवल को उन्होंने कहा था कि हटा दिए, जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट लेवल को करे थे, मंडल को। फिर उन्होंने कहा कि जो बीच का होता है उसको हटा दिए। अशोक मेहता कमेटी आपको पता है कि 2 टायर के लिए काफ़ी फेमस है, जो कि बलवंत राम मेहता जो कि 3 टायर के लिए फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी कमीशन रिकमेंडेड क्रिएट न्याय पंचायतें, काफ़ी देखिए अलग कमेटी का हो गया। तो ये अशोक मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेड कल मल्टीपल दिया था ना, एक 2 टायर दिया था, फिर उसके क्या था कि न्याय पंचायत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं। अशोक मेहता कमेटी 77 में इस्टेब्लिश की गई थी। 77 में अपने रिकमेंडेड जो किया, उसने रिकमेंडेड किया क्रिएट करना न्याय पंचायत होना चाहिए। एक कमेटी रिकमेंडेड पंचायती राज शुड बी कीप द सेपरेट बॉडी एंड शुड नॉट बी मिक्स द विद पीपल इलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत से रिलेट नहीं होना चाहिए, उसको अलग से। कमेटी जो कि कंबाइन जो कि एक ग्रुप ऑफ द होना चाहिए, किसका जज टू प्रेसाइड ओवर द बेंच सेपरेट इलेक्टोरल नायक, जो एक जज होना चाहिए, जो कि वो एक जो है कि क्वालिफाइड जज होना चाहिए, जो है कि आप इसको चेयर करेगा। तो ये इनका रिकमेंडेशन था। 82 क्वेश्चन देख लें, रिकमेंडेड गिवन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। अब इसमें देखिए ये थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि अब ये जो अब बात आ रही तो सेटअप का 2 टायर 3 टायर का हो गया था, लेकिन जब हम आ गए थे राजीव गांधी वाले 1980 वाले टिकट में आ गए थे ना, जब 78 में इस्टेब्लिश की गई थी, तो इसने एक कमेटी इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसने ये कहा था कि ये LM सिंघवी कमेटी है, वो उसने कहा था कि जो पंचायती राज है ना, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए और बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो वही बाद में ये 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया और 93 में जो कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसके बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिल गया। फिर कमेटी द रिकमेंडेड पंचायती राज शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रजिस्टर्ड, ठीक है, तो वही है LM सिंघवी। तो हमें बस सिंघवी याद रखिए। विच ऑफ द कमेटी एसोसिएटेड पंचायती सिस्टम विच नॉट एसोसिएट की बात कर रहा है, ठीक है। दिनेश गोस्वामी कमेटी, तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ये आपका DPSP से डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड होती है। पंचायती राज नॉट रिलेटेड पंचायत इज काउंटेड 1990 रिकमेंडेड इलेक्टोरल रिफॉर्म, सॉरी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए किया गया था। फिर उसके बाद आए विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो आप गेस करिए 73 रही, लेकिन जो 74 वो अर्बन लोकल बॉडी के लिए है, ठीक है, 93 में किया गया। और उसने जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उसने कई चीज़ें बदल करके रख दिया। पार्ट 9 ऐड किया था, 11 शेड्यूल नंबर 11 को इंक्लूड किया था। फिर 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था। फिर उसका 29 जो कि सब्जेक्ट ऐड किया था 11th शेड्यूल में, ये सारी चीज़ें किया था। 24 अप्रैल 1993 को इम्प्लीमेंट में आया और तभी से जो है कि पंचायती राज दिवस जो कि सेलिब्रेट किया जाता है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड किससे? अब यहाँ पे का सेंट्रल स्टेट पावर, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सैलरी, प्रिविलेज, तो ये पंचायती राज से हमें पता है, इससे रिलेटेड है। देखिए कितने आसान, अगर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए तो हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते 87 विच फंक्शन टू असाइन पंचायत बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, किस में मेंशन किया था? हमें कहा ना कि 11th शेड्यूल को इंक्लूड किया गया जब, लेकिन 12th की बात जो आती है ना वो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो कि 12th को एड किया, लेकिन 11th जो 73 से किया गया। 73 होल्ड कंट्रोल प्रोवाइड, होल्ड रेगुलर इलेक्शन के बारे में बोला था, ठीक है। रिजर्व सीट फॉर वुमेन की 1/3 की बात करता है। मैंडेटरी ट्रांसफर फंड फॉर द पंचायती रिकमेंडेड फाइनेंस कमीशन के लिए, मैंडेटरी ट्रांसफर द पावर टू पंचायत रिलेटेड सब्जेक्ट टू 11 शेड्यूल से, जो 29 सब्जेक्ट है इसमें याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए ऑल ऑफ देम होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना तो आप नहीं आ रहा है कुछ तो आप जो कि अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप 100% उसको लगा के चले आइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंचायती राज। देयर इज वन डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, इसमें काफ़ी जो कि कॉम्प्लिकेटेड करके देखेंगे, इतना हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जाकर के उसमें अपनी उलझन और बढ़ाएं। उसके बाद देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ का ज़्यादा उलूल जुलूल टाइप के क्वेश्चन है, वो उनकी में हम नहीं फंसेंगे। जो हमारे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, वैसे क्वेश्चन पूछेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे देख सकते हो आप। क्रिएटेड स्टेट फाइनेंस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, IAS का है। IAS में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स ये नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन, प्लानिंग और फाइनेंस जो कि तीनों है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या किया गया है 70, क्योंकि हमारे लिए एक नोट्स का काम करेगा। फाइनेंस इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। फिर एक इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फिर इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपल इलेक्शन कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटी के लिए किया गया। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। वाई प्रॉपर्टी टैक्स हैज बीन नॉट दिस सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से और जो कि क्वेश्चन बच जाते हैं। प्रेपर इलेक्टोरल, ये हमें लगता है छत्तीसगढ़ का फिर क्वेश्चन पूछ दिया है क्या, ये जो कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें। सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द ऑल इलेक्टोरल पंचायती रेसिडेंट किसके पास होता है? तो स्टेट इलेक्शन पर, जैसे लोकसभा, जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, फिर उसका स्टेट असेंबली का होता है, या फिर प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का, ये सारे जो कि कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। लेकिन जो पंचायती अर्बन लोकल बॉडी को होते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एम टू प्रमोट पंचायती राज विच, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कंडक्ट पंचायती राज इलेक्शन के बारे में किया गया था, लेकिन ये अलग एक सिस्टम बना के रहेगा कंडक्टिंग। तो ये करा करेक्ट आंसर द फॉलोइंग, तो इसमें जो कि ऑप्शन स्टेटमेंट जो कि 2 and 3 सही होगा। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। विच वन द फॉलोइंग पंचायत आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान इन द यूपी। अब आप इसमें देखिए सभी दिया, अगर ट्रिक लगा लेके कि नहीं समझ में आया तो सब मार करके चले आइए, ठीक है। लेकिन नगर, ग्राम, एकदम अच्छा त्रि, सब ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस हम अपने कम कर लिए हैं तो क्योंकि हमें अच्छा तरीके से मार्क कर सकें। फिर उसके बाद देखिए आया है फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट। आप देखिए, हाँ मैंने कहा था ना कि आपको पता होना, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पहली बार कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, वो MP में, मध्य प्रदेश में किया गया था। मैंने पहले ही कुछ मिनट पहले डिस्कस किया, 24 अप्रैल को किया गया था, तभी सो पंचायती राज दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट भी करते हैं ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन में। आप तो फिर पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड अ फर्स्ट टाइम द पंचायती राज, ऐसा नहीं है, ये मेकिंग द पंचायत इलेक्शन मैंडेटरी अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर तरीके से काम करने का प्रोविजन ला दिया। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड रेफर करता है? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। लेइंग द फाउंडेशन स्टोन के बारे में वाइब्रेट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री के लिए 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रपोज्ड बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। अभी IAS का क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, फिर भी हम देख लेते हैं। 33%
परसेंट मतलब 30% रिजर्व वुमेन के लिए इन ऑल रूरल 1/3 है, तो ये तो वैसे ही गलत लग जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसमें अभी आंसर नहीं दिया, लेकिन हम अपने हिसाब से करें। कॉन्स्टिट्यूएंट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, टू अलॉट रिसोर्स पंचायत, ये भी सही है। पंचायती राज इलेक्शन फंक्शन विल डिस्क्वालीफाई टू होल्ड देयर ऑफिस इफ दे हैव मोर देन 2, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, और ये भी गलत है। और इसमें देख लेते हैं, इसमें कह रहा फिर उसके बाद इलेक्शन विल बी हेल्ड इन अ 6 month टाइम इफ द पंचायती राज बॉडी सरप्राइज डिजॉल्व बाय। हाँ देखिए, अब इसमें इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं और 2 ऑप्शन जो है कि इसमें गलत हैं। तो ये अब मैं यहाँ पे फिर मार्क कर लेता हूँ, आप जो कि एक बार पॉज करके फिर से कर लें। ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट है। इधर क्लियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया ना, ए सी जो कि रॉन्ग है और वैसे जो कि तो हम वही हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद रेफर पंचायती विद स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है कि क्या रेफर करता पंचायती। अब यहाँ पे देखिए पीसीएस का क्वेश्चन है, इसमें देखा 50%, ठीक है, 50% सेल रिजर्व फॉर वुमेन मतलब क्या है, वुमेन पर हद है, ये 1/3 है भैया। फिर ग्राम सभा बॉडी कंसिस्ट ऑल पर्सन द लिविंग। ऑल पर्सन का मतलब क्या भैया, वो अभी एक दिन से लेकर के तुम पता चले मरने से एक दिन पहले तक का सबको करो नहीं, उनको लिए जो रजिस्टर्ड हैं वोटर, ठीक है, उनके लिए जो 18 साल के ऊपर के हैं उनके लिए जो रजिस्टर्ड वोटर उनका एक ग्रुप होता है। देयर विल बी पंचायती एट द इंटरमीडिएटरी, जो ब्लॉक लेवल पे होता है। हमने कहा ना एक इस तरह से बना होता है पिरामिड, फिर ग्राम होता है, ब्लॉक होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है कि 2 टायर के लिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में उतने नहीं जाएंगे, हम अब बस अपने ओपिनियन को अपने काम से काम रखते हैं। ठीक है, देखिए 100 के आसपास हमने कर लिया और एक वीडियो फिर सेपरेट बनाएंगे और ज़्यादा इसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।